तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आई। क्या प्रॉब्लम्स आई कि हम उसको बार बार जो फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक बार कोई फंक्शन बनाया, अगर हमको दोबारा उस फंक्शन को यूज करना है तो हमें फिर से वही सेम रिपीटेबल कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बार बार एक ही फंक्शन को यूज करना, बार बार अगर हम एक ही फंक्शन को यूज करें तो बार बार हमको उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, तो कोड का लेंथ बढ़ेगा। और अगर कोड का लेंथ बढ़ेगा तो कोड कोड पे कंट्रोल हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो जाएगी, यूजिंग कंट्रोल ऑन द कोड। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग आया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट बेस पे है। और ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर एंटिटीज दैट सर्व द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन ऑब्जेक्ट्स है क्या, ऑब्जेक्ट्स इज सेल्फ कंटेन्ड एंटिटी विद एट्रीब्यूट्स एंड द बिहेवियर्स। तो कल मैंने बताया था एट्रीब्यूट से क्या मतलब है अपना, एट्रीब्यूट से अपना क्या, Variables. फील्ड वेरिएबल्स, वेरी गुड। एंड बिहेवियर से क्या मतलब है, मेथड मेथड्स। ठीक है, मेथड हाँ। Method. तो ऑब्जेक्ट इज अ सेल्फ कंटेन्ड एंटिटी, एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। उस ऑब्जेक्ट में वेरिएबल्स होंगे, उस ऑब्जेक्ट में मेथड्स होंगे। ठीक है, तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारा जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो वो ऑब्जेक्ट हो गया, जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करता हो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो फिजिकली अगर हम बात करें क्लास की, तो क्लास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लास क्या है भाई, क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक मैप है ना, एक मैप है, एक ब्लूप्रिंट है, एक लॉजिकल कंपोनेंट है। अगर मैं सोचूं किसी क्लास के बारे में, मैं एट्थ क्लास, अगर मैं बोलूँ एट्थ क्लास या टेंथ क्लास, तो हमको सीधे सीधे से ये समझ में आएगा कि उसमें वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस टेंथ बेसिस पे होगा, है ना। तो एक लॉजिकल चीज है भाई, अगर मैं ट्वेल्थ क्लास बोलूँ तो उसमें ये तो नहीं सोचेंगे ना कि टेंथ सिलेबस है टेंथ का, है ना। तो क्लास इज नथिंग बट अ लॉजिकल कंपोनेंट, है ना, लॉजिकल कंपोनेंट। तो वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है, तो इसीलिए क्लास जो है फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट्स नहीं बोल सकते, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंस देख लो। ए क्लास इज अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स and does not exist physically. Okay, and an object is anything that exists physically. Okay, both class and objects contain variables and methods. भाई क्लास में भी वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में भी वेरिएबल्स एंड मेथड्स होते हैं। ओके, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन कल देखा था हमने, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन हाँ क्या है भाई, कोई बताएगा व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज Hiding the code. हाइडिंग द कोड। ठीक है, और सब प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी। ठीक है, हाँ। तो ये सारी चीजें हो सकती है भाई, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम देम, है ना। ये लिखा है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, किसी कोड का इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, कोई बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं, तो वो लॉजिक हम अपने कोड की हाइड करें भाई, हमने वो खुद बिल्ड किया है वो लॉजिक, हम क्यों दूसरों को दिखाएं, है ना। कोई इजिली हमारा लॉजिक कोई चोरी कर सकता है। तो भाई हाइडिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड if it's hiding that means security ऑटोमेटिक आ गई ना, अगर हाइड कर रहा है तो सिक्योरिटी आ गई। that means abstraction also provides security to the code। ठीक है, और how we can achieve abstraction, ठीक है, कैसे हम abstraction अचीव कर सकते हैं। तो abstraction to दो तरीके से अचीव, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हाँ, by एंड using इंटरफेस। हाँ by creating an abstract class। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, बाय क्रिएटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम आगे देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाएंगे। अभी मान के चलो कि अभी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया हमने, तो उस क्लास के अंदर हम 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मतलब हम ये कर सकते हैं कि भाई हमें पूरा कोड हाइड नहीं करना है भाई, थोड़ा बहुत देख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 to 100% हम इसमें सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरफेस ले लिया, इंटरफेस बना दिया, तो इंटरफेस अगर बना दिया तो दैट मीन्स कि भाई 100% एब्स्ट्रैक्शन हो गया, यानी पूरा का पूरा हाइड हो गया उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ओके, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, देन व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। जो सेकंड फीचर मान लेते हैं उस कॉन्सेप्ट का, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं।
तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वी कैन डिफाइन इट एज एनकैप्सुलेशन इज द wrapping of the data and the function। wrapping up का मतलब क्या है, wrapping up का मतलब ये हो गया कि ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है ना सबको, इसमें क्या है, एक ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल मतलब इसने wrap कर दिया पूरा, उसको कवर कर दिया, ठीक है। इसी को बोल रहा है wrapping up the data and functions। ठीक है, डेटा से क्या मतलब हो गया यहाँ पे, डेटा से क्या मतलब, किसका डेटा भाई, वेरिएबल्स का डेटा, है ना। किसका डेटा, डेटा किस में स्टोर करते हैं अपन, वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। एंड फंक्शंस की बात हो गई, फंक्शंस क्या है भाई, फंक्शंस किस में होते हैं, फंक्शंस हमारा मेथड्स में होते हैं। क्लियर है। तो वेरिएबल्स एंड मेथड्स को, ठीक है, वेरिएबल्स एंड मेथड्स को बाइंड करना, ठीक है, एक यूनिट में, एक सिंगल यूनिट में बाइंड करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। और इसको बोलते हैं क्लास। भाई वेरिएबल्स एंड मेथड्स मिलके क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं ना। एक क्लास के अंदर क्या Yes, होता है, sir. वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है, तो उस वेरिएबल्स और मेथड्स को क्लास क्लास बोलेंगे, लेकिन वो एनकैप्सुलेटेड क्लास कब बनेगा भाई, हम कब बोलेंगे कि वो एनकैप्सुलेटेड है भाई, क्लास, क्लास में वेरिएबल्स और मेथड्स तो सब में होते हैं भाई। ये हमारा क्या, ये क्लास है, पब्लिक क्लास डेसिमल चेक, है ना। एंड देन ये मेथड हो गया, एंड देन इसमें ये वेरिएबल्स हो गए, है ना। फिर फंक्शंस हो गए, इस मेथड के अंदर लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर। ठीक है, तो भाई फिर एनकैप्सुलेशन और क्लास में क्या फर्क रह गया। ठीक है, जो हमारा ये है वेरिएबल्स, ये क्या बोल रहा है, रैपिंग अप, ये भी तो रैपिंग कर रहा है, ये भी तो कोड को बाइंड कर रहा है भाई। क्लास ये मेथड और वेरिएबल्स बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि एक क्लास कभी, एनकैप्सुलेटेड क्लास कब होगा, जब इसके अंदर के वेरिएबल्स और मेथड को कोई बाहर का क्लास, ठीक है, यूज ना कर पाए। ओके, अब जैसे मान लो कैप्सूल, एक कैप्सूल ही ले लो, है ना। कैप्सूल तो सब लोगों ने खाया ही होगा कैप्सूल, है ना। तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर कैप्सूल्स लिख देते हैं। तो उस कैप्सूल्स को कैसे खाते हैं अपन लोग, क्या उसके कैप्सूल्स के अंदर का पाउडर निकाल के खाते हैं, या पूरा का पूरा कैप्सूल खाते हैं, है ना। पूरा का पूरा कैप्सूल खाते हैं ना, अंदर के पाउडर को तो हम अलग नहीं करते हैं कि भाई अंदर एक हिस्से में इतना पाउडर है, इसको अलग कर दो, और दूसरे वाले हिस्से में ये वाला पाउडर है, इसको अलग कर दो, एंड दोनों को अलग अलग यूज करो, इसको सुबह खाओ, इसको शाम को खाओ, ऐसे खाते हैं क्या, नहीं खाते। तो सेम वही चीज है कि भाई एनकैप्सुलेशन क्या है, अंदर के वेरिएबल्स और मेथड्स को अलग ना करते हुए, या कोई बाहर का कोई भी फंक्शन, कोई बाहर का कोई भी मेंबर इसको यूज ना कर पाए। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेटेड क्लास। ठीक है, ये भी सिक्योरिटी देता है कोड में, ये एनकैप्सुलेटेड क्लास भी कोड की सिक्योरिटी देता है। ठीक है, जब हम एनकैप्सुलेटेड क्लास बनाएंगे तब क्लियर होगा सीधे। यहाँ पे एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। देयर इज अ प्रोविजन फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटा, है ना। अभी इस डेटा वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते थे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक मेथड लिख दूं, ठीक है, या मैं एक वेरिएबल int x इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो इस x20 वैल्यू को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं भाई। हमने एक क्लास बनाया void m1, हमने एक मेथड बनाया void m1, और हमने प्रिंट करा दिया x की वैल्यू को, ठीक है, x की वैल्यू को प्रिंट करा दी, तो भाई इसमें भी यूज हो गया, यानी इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये तो सेम क्लास हो गया। अगर मैं डिफरेंट क्लास बनाऊं, डिफरेंट क्लास की बात करते हैं, क्लास ए ले लेते हैं, ठीक है। अगर क्लास ए लेते हैं और इसमें यहाँ पे मैंने इंट x इज इक्वल टू, और यहाँ पे m1 मेथड बना दिया, और यहाँ पे x, यहाँ पे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना हमको, डेसिमल चेक का। ठीक है, और हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। ठीक है, देखो अब इस वेरिएबल को, जो x वेरिएबल था, ये वेरिएबल किस क्लास का था भाई, डेसिमल चेक के क्लास का था। लेकिन हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, हम इसको ए क्लास में यूज कर रहे हैं, तो भाई ये इजिली यूज हो गया, इजिली हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज वो बोल रहा है कि कोई बाहर का क्लास, देयर इज अ प्रोविजन फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटा, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं उस क्लास, क्लास डेसिमल चेक के डेटा को हम भाई डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं ना, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो ये डायरेक्ट, देयर इज अ प्रोविजन फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटा। फंक्शंस आर द ओनली वे टू एक्सेस डेटा, ठीक है, फंक्शंस दैट कंबाइंस विद द डेटा। फंक्शन वाली बात हो गई, मतलब मेथड्स की बात करते हैं। ओके, कनेक्शन इज अनस्टेबल। अब वॉइस आ रहा है ना सब लोगों को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. okay. And these function are the members function of the member functions or the methods in Java, ठीक है। It basically creates a shield due to which the code or data cannot be accessed outside the shield, ठीक है। अब भाई ये तो मैंने बता दिया कि एनकैप्सुलेटेड क्लास में क्या होगा कि इसका डेटा जो है हम बाहर किसी क्लास में यूज नहीं कर सकते। तो भाई वो कैसे एनकैप्सुलेटेड क्लास कैसे बनेगा, हाउ टू अचीव एनकैप्सुलेशन, है ना। यहाँ पे तो हमने देख लिया हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, भाई दो चीजों से एक इंटरफेस बना दो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो, तो हमें एब्स्ट्रैक्शन मिल जाएगा। लेकिन एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करें? तो एनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए देखो क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स ऑफ द क्लास को प्राइवेट कर दो, ठीक है। लाइक अगर मैं ये मेरे पास ये वेरिएबल है ना इंट एक्स, तो मैं इसको प्राइवेट कर दूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइवेट करते ही यहाँ पे देखो एरर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यूज नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया लेकिन उसके बावजूद भी एरर आ गया, दैट मीन्स अब मैं इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, आउटसाइड यूज नहीं हो सकता ये, ठीक है। लेकिन इनसाइड अब मैं कितना भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, लाइक वॉइड m1, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करूं एक्स को, तो ये देखो यहाँ कोई एरर आ रहा नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आउटसाइड मैं यूज नहीं कर सकता। तो पहला रूल क्या पता चल गया? पहला रूल ये पता चला कि भाई जो वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स लेंगे हम, जितने भी वेरिएबल्स लेंगे उनको प्राइवेट कर, ठीक है। अगर एनकैप्सुलेशन अचीव करना है तो सारे वेरिएबल्स को प्राइवेट कर, ठीक है, सो दैट दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, क्लियर है। एंड प्रोवाइड सेटर एंड गेटर मेथड्स, भाई अब हम इसको चेंज करना है, इसको इसके वैल्यू को चेंज करना है, क्या चेंज हो पाएगा? लेट्स सी, इसको मैं डिलीट करता हूं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूं। ओके, यहाँ पे डेसिमल चेक करके हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास का, ठीक है। एंड देन वॉइड है तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं obj डॉट m1। ओके, रन करते हैं। रन करने पे क्या हो गया? 20 प्रिंट हो गया। ओके, ओके, 20 प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ बोलते हैं भाई x इज इक्वल टू, अब बोल देते हैं x+10, ठीक है, x+10, ठीक है। देखते हैं क्या ये चेंज हो रहा है। ओके, ये चेंज हो गया है ना, ये चेंज हो गया। और मेथड के बाहर अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं, एंड सेकंड मेथड कॉल करते हैं obj डॉट m2, ये पूरा ही चेंज कर दिया इसने, ठीक है। अगर मैं आउटसाइड क्लास की बात करूं तो मैं चेक, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है किसी को पता है? यहाँ पे देखो एरर, क्लास में एरर क्यों शो कर रहा है भाई? सी कैपिटल है इसलिए एरर शो कर रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं कॉल करूं obj
प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कुछ। obj ट्रू डॉट, चलो इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। इसको मैं बाद में बताऊंगा जब मैं एनकैप्सुलेटेड क्लास जब करेंगे तब मैं बताऊंगा। ओके, तो अभी ये मान लो इसको इसको चेंज, इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम सेटर और गेटर मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, मान के चलो कि मैंने प्राइवेट इंट एक्स तो बना दिया, हम सेम क्लास में इसको यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेम क्लास में जो करना है वो करो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बाहर से इसको यूज करूं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, अगर मैं इस वेरिएबल को बाहर से यूज करूं तो बाहर से ये यूज नहीं हो सकता। ठीक है, लाइक अभी इसको बनना चाहिए था, ये बना नहीं, तो ये क्लियर हो जाता हमारा क्लास ए एंड। ठीक है, चलो ये देख लो, अगर मैं बात करूं कि इस x की वैल्यू को, है ना, इंट x, हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया। ओके, obj डॉट, ये कॉल नहीं हो रहा है। ओके, कॉल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्या कहते हैं वो प्राइवेट है ना। क्या कोई एरर है क्या? सर क्लास के अंदर आप बना रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, मेथड के ओके अंदर बनेगा। ओके ओके ओके, गुड। m1 मेथड हम लोग ले लेते हैं एक, डेसिमल चेक एंड obj इज इक्वल टू न्यू डेसिमल चेक, और मैं obj के थ्रू कॉल करूं अगर x को, डॉट x, ठीक है,